कहानी की शुरुआत होती है और हम एक विलेज देखते हैं जहां अचानक से जानवर मरे हुए मिल रहे थे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डिटेक्टिव इनुगामी को टोक्यो से बुलाया जाता है, जो ऐसे मामलों को सॉल्व करने का एक्सपर्ट है। फिर हम कुछ लड़के देखते हैं जो एक्साइटेड थे ये बात सुनकर कि उनके विलेज में टोक्यो से एक डिटेक्टिव आ रहा है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम यतारो कुसाका होता है और उसे भी टोक्यो जाना था और एक डिटेक्टिव बनना था। फिर हम देखते हैं यतारो के दोस्त एक लड़की कबाने का मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर से अजीब स्मेल आती है और कबाने या तारो का कजन भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव इनुगामी की कार पंचर हो जाती है। इतने में यहाँ यतारो की मॉम आ जाती है और उन्हीं ने इनुगामी को बुलाया था। फिर वो उनके साथ उनके घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो उन घटनाओं की बात करते हैं कि कैसे अचानक से जानवरों की लाश मिलनी शुरू हो गई है। यतारो की मॉम इस घटनाओं को बच्चों से छुपाने की कहती है क्योंकि इससे बच्चे डर सकते हैं। इनुगामी भी सारी बातें गुप्त रखने को मान जाता है। फिर इनुगामी घर पहुंच जाता है और वहां वो कबाने को देखता है जो काम कर रहा था। जिसके बाद इनुगामी कबाने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कबाने सिर्फ हेलो करके वापस काम में लग जाता है। इनुगामी सोचता है कि हो सकता है उसे अपने काम करते वक्त डिस्टर्ब होना पसंद ना हो। उसी रात हम देखते हैं कि इनुगामी नहा रहा होता है। यतारो वहां आ जाता है और इनुगामी की पीठ साफ करने की पूछता है, तो इनुगामी भी उसे हाँ करता है। जिसके बाद इनुगामी यतारो से कबाने के बारे में पूछता है जिसे उसने आज बाहर देखा था। यतारो बताता है कि उसका नाम कबाने है और वो बहुत ही गंदी स्मेल के साथ पैदा हुआ था। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने भी उसे छोड़ दिया था। तब से वो यतारो की फैमिली के साथ ही रहता है। फिर इनुगामी यतारो की मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे कबाने चाहिए उसकी मदद के लिए, ना कि यतारो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कबाने इनुगामी के पास उसके लिए खाना लेकर आता है। फिर इनुगामी कबाने से पूछता है कि क्या उसने जल्दी में कुछ अजीब देखा है। जिसके बाद कबाने बताता है कि उसे डेड एनिमल के बारे में पता है और वो सिर्फ तभी देखते हैं जब फुल मून होता है। और साथ ही कबाने बताता है कि अगला फुल मून 5 दिन बाद दिखने वाला है। फिर हम देखते हैं कि इनुगामी अगले 5 दिन बाद कबाने की मदद करने के लिए निकलता है। एक दिन इनुगामी कबाने के पास एक लॉकेट देखता है और उससे उस लॉकेट के बारे में पूछता है, तो कबाने बताता है कि वो लॉकेट उसके जन्म से उसके साथ है, शायद उसके पेरेंट्स छोड़ कर गए हैं। फिर कबाने बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है। इनुगामी उस लॉकेट को देखता है और पहचान जाता है कि ये कोई आम लॉकेट या नेकलेस नहीं है, इसे लाइफ स्टोन कहते हैं और साथ ही ये बहुत कीमती भी होता है। जिसके बाद इनुगामी बताता है कि अगर कबाने की पेरेंट्स ने इतनी कीमती चीज उसके लिए छोड़ी है तो वो उसे छोड़कर नहीं गए होंगे। जिसके बाद इनुगामी कबाने से पूछता है कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलकर कैसा लगेगा। जिसके बाद इनुगामी कहता है कि अगर कबाने उससे मिलना चाहता है तो वो उसके लिए उन्हें ढूंढ भी सकता है। फिर हम फुल मून नाइट का सीन देखते हैं जहां कबाने इनुगामी का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ तारो आ जाता है और जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि डिटेक्टिव कबाने के साथ बहुत क्लोज था। जिसके बाद ये तारो कबाने को बहुत कोसता है और गुस्से में वो कबाने का लॉकेट भी निकाल कर गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कबाने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से ये तारो चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। कबाने डीमन फॉर्म में होने के बाद भी अपने ऊपर कंट्रोल करता है और अपना लॉकेट फिर उठा लेता है, जिससे वो फिर इंसान बन जाता है। जिसके बाद कबाने घर से थोड़ा दूर रो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि इन सब घटनाओं की वजह वही था इतने टाइम से। कुछ ही देर में इनुगामी उसे ढूंढ लेता है और अपने पीछे अपनी टेल दिखाता है। जिसके बाद इनुगामी कबाने को बताता है कि कामोनो बहुत टाइम से इंसानों के बीच रह रहे हैं और इनुगामी बताता है कि कबाने एक हाइब्रिड है जो एक स्टोन की वजह से ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है और इंसानों को मारने की सोच को भी दूर रखता है। साथ ही इनुगामी बताता है कि इस विलेज में कोई और है जो ये सब कर रहा है। कबाने को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वजह से ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, तब वो बताता है कि यतारो डरकर जंगल की तरफ भाग गया था। जिसके बाद इनुगामी और कबाने भी जंगल की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं यतारो को चारों तरफ से मॉन्स्टर डॉग्स ने घेर लिया था, लेकिन वो वहां दोनों पहुंच जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये सभी घटनाएं हो रही थी। इनुगामी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। फिर हम देखते हैं कि कबाने इस मॉन्स्टर से अकेले